नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे विवाह के पूर्व कुंडली मिलान के अलावा कुछ देखे जाने वाले आवश्यक योगों के बारे में। जिस कन्या की जन्म राशि वृषभ, सिंह, कन्या अथवा वृश्चिक की होती है, उस कन्या को संतानें तो कम होती हैं, परंतु यदि उसमें शुभ ग्रह हों तो वह कन्या गुणवान संतानों को जन्म देती है। दोस्तों, यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। साधारणतया कुंडली मिलाते समय 8 भ्रकूट गुण मिलान किए जाते हैं। उत्तम विवाह के लिए इतना ही देखा जाना सही नहीं है, कुछ कुंडली विवाह योगों को भी देखा जाना चाहिए। जैसे यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, यदि वह राशि कन्या की भी हो तो विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। कहा जाता है ऐसा विवाह उच्च श्रेणी का होता है। यदि किसी कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो तो विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। यदि किसी जातक यानी वर के सप्तमेश का नीच स्थान यदि कन्या की राशि होती है तो अच्छा होता है, यह विवाह भी सर्वोत्तम माना जाता है। यदि वर का शुक्र जिस राशि में हो और वही राशि यदि कन्या की भी हो तो यह भी अच्छा विवाह माना जाता है। इस विवाह को सर्वोच्च श्रेणी में रखा जाता है। यदि किसी वर की सप्तम भाव की राशि यदि कन्या की राशि हो तो वह विवाह अच्छा माना जाता है, यानी इस विवाह को अच्छा विवाह कहा जाता है। यदि किसी वर का लग्नेश जिस राशि में हो वही राशि यदि कन्या की भी हो तो विवाह सुखमयी होता है। कहते हैं ऐसे वर और कन्या का विवाह सर्वोत्तम होता है, इनका जीवन पूर्णतया सुखी रहता है। यदि किसी वर के चंद्र लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि पड़े वही राशि यदि कन्या का जन्म लग्न हो तो विवाह बहुत शुभ कहा जाता है। कहा जाता है ऐसे वर कन्या में जीवन भर प्रेम बना ही रहता है। यदि वर की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर जिन 2 ग्रहों की दृष्टि हो, वे ग्रह जिन 2 राशियों में बैठे हों, उन राशियों में से किसी राशि में यदि कन्या का जन्म हो तो वह विवाह भी उत्तम होता है। ये विचार कन्या की कुंडली से भी किया जा सकता है। जिस कन्या की जन्म राशि वृषभ, सिंह, कन्या अथवा वृश्चिक की होती है, उस कन्या को संतानें तो कम होती हैं, परंतु यदि उसमें शुभ ग्रह हों तो वह कन्या गुणवान संतानों को जन्म देती है। ऐसे माता पिता का नाम उस संतान से पहचाना जाता है। यदि किसी वर की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर जो ग्रह हो या जिस ग्रह की उस सप्तम स्थान पर पूर्ण दृष्टि हो, तो जिस जिस राशि में वे ग्रह स्थित हों उनमें से किसी एक राशि में यदि कन्या का जन्म लग्न हो तो ऐसा विवाह भी सुखदायी होता है। कन्या के लिए ऐसा विवाह भाग्योदयकारी होता है तथा वर वधू में अपार प्रेम रहता है। इसी प्रकार यदि कन्या की जन्म राशि के सप्तम स्थान में स्थित ग्रह अथवा देखने वाले ग्रह की राशि में यदि पुरुष का जन्म लग्न हो तो वैसा ही शुभ फलदायक होता है। ऐसे स्थान में स्त्री और पुरुष परस्पर घनिष्ठ प्रेम में रहते हैं। विवाह के समय लोग प्रायः कुंज दोष पर विचार करते हैं, पर शनि दोष को नहीं देखते हैं। वर अथवा कन्या का कुंडली में यदि मंगल 2, 4, 7, 8, 12 स्थानों में हो तो कुंज दोष होता है, अर्थात कन्या की कुंडली में रहने से वैधव्य योग और वर की कुंडली में स्त्री हंता योग होता है। इस प्रकार यदि कन्या की कुंडली में लग्न से अष्टम अथवा शनि
या अथवा कोई अन्य पाप ग्रह बैठा हो और विशेषकर नीच हो अथवा शत्रुग्रही हो अथवा नीच वर्ग का हो तो भी वर के लिए अनिष्टकारी होता है। यदि वर की कुंडली में तृतीय और सप्तम स्थानों में पाप ग्रह हों तो भी स्त्री हंता योग बनता है। अभिप्राय यह है कि यदि कन्या की कुंडली में कुंज दोष अथवा शनि दोष हो तो उसका विवाह कुंज दोष या शनि दोष वाले के साथ ही किया जाना चाहिए। यदि कन्या की जन्म राशि वर के सप्तम स्थान राशि की ना हो अथवा सप्तमेश जिस राशि में हो उसके त्रिकोण वाली राशि की भी ना हो तो ऐसे वर कन्या के विवाह से पुत्र भाव क्लेशित रहता है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही विवेचन चाहिए तो आपको अपने किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी सही विवेचना करवानी चाहिए। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।